दोस्तों नमस्ते। गंगा जमुना क्लासेज में दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त आज पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब अरबवासियों ने भारत पर कब आक्रमण किया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। अरबों ने क्या 712 ईस्वी में, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पर क्या है भारत पर आक्रमण किया, यानी कि सिंध पर आक्रमण किया और वो सफल भी हुए। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था, जिस समय अरब आक्रमण किए थे। आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। क्या? धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। किसका? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है, इनकी इसके सेनापति का नाम क्या था? हज्जाक। मोहम्मद बिन कासिम के सेनापति का नाम था हज्जाक। हज्जाक जो था इराक का सूबेदार था। सिंध की राजधानी कहाँ थी? आलोर थी सिंध की राजधानी। भारत में अरबों के अंतिम विजय, भारत में जो है अरबों की अंतिम विजय मुल्तान की विजय थी। किसकी? मुल्तान की विजय थी। देखिए, अरबों ने मुल्तान को क्या कहा था? तो सोने का नगर कहा था। अरबों ने मुल्तान को कहा कि ये सोने का नगर है। भारत में प्रवेश करने वाले पहले इस्लाम अनुयायी क्या कौन थे? वो अरब थे ही। अरब थे पहले इस्लाम अनुयायी। अरबों ने भारतीयों से अंकों का ज्ञान सीखा, यानी कि अरबवासियों ने भारत आए और भारतवासियों से अंकों का ज्ञान उन्होंने सीखा या प्राप्त किया। हिंदू, देखिए हिंदू मूर्ति पूजकों को क्या कहते हैं, यानी कि हिंदू मूर्ति को पूजा करने वालों को काफिर कहा जाता था। सिंध में अरबों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किए। 300 वर्ष तक शासन किए। ब्रह्म सिद्धांत और खंड घातक, इसका अनुवाद जो है अरब भाषा में किया गया था। ब्रह्म सिद्धांत और खंड खादक। जजिया देकर, देखिए ये जजिया देकर इस्लामिक राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। कब है? 622 ईस्वी में। अब देखिए, भारत में अरब आक्रमण के पश्चात अब तुर्कों का आक्रमण हुआ था। वो कौन कौन तुर्क थे भारत पर जो आक्रमण किए, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे। देखिए, अरबों के बाद भारत ने तुर्कों पर आक्रमण किया था। अलप का अल्पगीत एक तुर्क सरदार था। इसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन तुर्क राज्य। अल्पतगीन के बाद 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा। क्या उसने? सुबुक्तगीन जो है गजनी के गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन जो कि का अल्पतगीन का क्या था? दामाद था ये। सुबुक्तगीन जो था, ये जो सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का दामाद था। वह अपने पिता के काल में, ये नहीं है, सॉरी ये गलत है। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात जो है कुछ समय के गजनी में पीरी तिगिन का शासन था। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। देखिए, प्रथम तुर्क के आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था और उसमें शासक थे जो जयपाल शासक थे। और पंजाब में शाही वंश का शासक था महमूद गजनवी, जो कि सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था, जिसका जन्म क्या 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी ने क्या खुरासन का शासक बना। महमूद गजनी जो 27 वर्ष की अवस्था में ही 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें उपाधि दी थी यामीन उद दौला और यामीन उल मल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। देखिए, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण के समय अपना नाम बुत सिकन रखा था। बुत सिकन
अब देखिए बुद्ध चिकन का अर्थ क्या होता है, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक। महमूद गजनी ने भारत पर 1000 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 1000 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर क्या कर लिया, अधिकार भी कर लिया था। 1001, देखिए 1001 में महमूद गजनवी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण किया और जयपाल को क्या किया, पराजित भी कर दिया। जयपाल को पराजित किया। निरंतर पराजय से अपमानित होकर जयपाल ने क्या किया था, चीता में अपने आप को जला दिया। चीता में ये अपने आप को जला दिया। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले को नगर कोट के विरुद्ध या मूर्तिवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत बताई गई। महत्वपूर्ण जीत बताई 1008 के आक्रमण को। देखिए 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तथा 20 लाख, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी। उस समय क्या है, गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। भीम प्रथम गुजरात का शासक था, भीम प्रथम। यानी कि महमूद गजनवी के समय गुजरात का शासक क्या, भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने अनहिलवाड़ के शासक पर आक्रमण किया क्योंकि उसने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने का प्रयास किया। सोमनाथ के मंदिर की रक्षा करने का प्रयास किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तभी रास्ते में जाटों ने क्या किया, महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिए तथा कुछ संपत्ति छीन ली। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और वह जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जाटों के विरुद्ध हुआ था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ये कहाँ गजनी में इसकी मृत्यु हुई, सुल्तान की उपाधि। देखिए महमूद गजनवी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था, प्रथम मुस्लिम था। भीम प्रथम के शासनकाल में क्या, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर पर किसका शासन था, ब्राह्मण वंश का शासन था। कश्मीर की शासिका के रानी दिद्दा थी। रानी दिद्दा थी। प्रतिहार वंश के समय महमूद गजनवी जो प्रतिहार वंश के समय भी भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी जिसमें भारत पर आक्रमण किया था उसमें बंगाल का शासक क्या है, महिपाल प्रथम था। अलबरूनी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी का कथन क्या था, एक विद्वान था, एक कवि था, इतिहासकार भी कह सकते हैं अलबरूनी को। इन्हें क्या अल्लू रेहाल के किताबुल उल हिंद किताब लिखी थी इन्हें, किताब उल हिंद किसकी है ये किताब उल हिंद अलबरूनी की है। अलबरूनी ने क्या कहा था कि हिंदुओं का विचार है कि हमारे जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा, विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। ये अलबरूनी ने कहा, हिंदुओं के बारे में कहा था। अब देखिए महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे। देखिए उतबी विद्वान रहता था, कवि था, इतिहासकार फराबी था, बैहाकी था, उजारी था, उनसूरी था, तुस्सी था, फर्रुखी था और फिरदौसी था। फराबी जो था वो दर्शन शास्त्र का विद्वान था। फराबी क्या था, दर्शन शास्त्र का विद्वान था। देखिए तारीख ए सुबुक्तगीन वैहाकी ने लिखी है, वैहाकी। ये लेनपूल एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा वैहाकी को क्या कहा कि ये पूर्वी का पेप्स है, यानी कि पूर्वी का पेप्स की उपाधि वैहाकी को दिया था। विधर्मियों को कत्ल करने वाला, देखिए विधर्मियों को यानी कि जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो विधर्मियों को गाजी कहा जाता है। विधर्मियों को कत्ल करने वाला यानी कि जो दूसरे धर्म को ना मानता है, दूसरे धर्म को जबरदस्ती मनवाने वाले व्यक्ति को गाजी कहते हैं, और जब नहीं मानता है तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सोमनाथ के मंदिर में शिव जी की मूर्ति थी, उनको तोड़वाकर महमूद गजनवी ने क्या है, कहाँ ले गया था, गजनी के जामा मस्जिद में ले गया था और जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवाया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। देखिए इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। देखिए अल बरूनी था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसने एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलाए थे? तो महमूद गजनवी, यानी कि महमूद गजनवी जो सिक्के चलाए थे उस पर एक तरह था संस्कृत में मुद्रा लेख था और दूसरे तरफ अरबी भाषा में। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था सर्वप्रथम हिंदू का प्रयोग। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ वो कौन था? वो विद्याधर था। विद्याधर था, चंदेल शासक था। उन्हें क्या महमूद गजनवी से ये पराजित नहीं बल्कि ये उसे बहुत ही संघर्ष किया। गजनी की उपाधि किसने धारण की? गाजी, देखिए सॉरी, गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो महमूद गजनवी ने धारण की। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मलिक खुसराव था, मलिक खुसराव था। अब गजनी की सेना में जो हिंदू थे कुछ, जैसे सेवंत राय, सेवंत राय एक हिंदू थे, तिलक ये भी हिंदू थे। एक गजनी की सेना में क्या उच्च पदों पर आसीन थे। अब आगे पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। देखिए गौर, गौर क्या महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गौर जो था। और 1173 में शहाबुद्दीन, 1173 है, इसी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो था गौर का शासक बना था। मोहम्मद गोरी, देखिए मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में किया, किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध किया था पहला आक्रमण। और दूसरा आक्रमण इन्होंने क्या किया 1178 ईस्वी में किया था। कहाँ? पाटन के विरुद्ध, यानी पाटन जो है गुजरात में स्थित है। और पाटन का शासक उस समय कौन था? भीम द्वितीय था। देखिए भीम द्वितीय था। इन्होंने क्या, भीम द्वितीय ने क्या किया? गौरी को क्या बुरी तरह से पराजित किया, यानी कि मोहम्मद गोरी को क्या है भीम द्वितीय जो है बहुत बुरी तरह से पराजित किया। अब भीम द्वितीय को क्या मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, याद ध्यान दीजिएगा। भीम द्वितीय को क्या है? मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसे भीम प्रथम था। भीम, जब भीम प्रथम था, सॉरी, जब भीम प्रथम था तो क्या महमूद गजनी क्या गुजरात पर आक्रमण करता है। जब भीम द्वितीय आता है तब क्या मोहम्मद गोरी क्या गुजरात पर आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक। 1178 ईस्वी में गुजरात पर शासन जो था वो चालुक्य के सोलंकी वंश का था। क्या है? चालुक्य के सोलंकी वंश का था। भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक, देखिए अभी भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी भी है। भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक क्या मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलाए थे और उस सिक्के पर क्या है लक्ष्मी देवी की आकृति, लक्ष्मी देवी का चिन्ह या आकृति बना था उसके। भीम प्रथम के साथ अभी बताया था मैंने, भीम प्रथम के शासन में महमूद गजनवी जो था उस सोमनाथ के मंदिर पर यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया था या सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। अब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, इसको आगे पढ़ेंगे। इस तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का इस मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या था? विजयी हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुआ। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में, यहाँ ये भी डेट मतलब सन याद कर लेना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें जो है तो विजयी हुआ वो मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। कौन? मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। चंदावर 1194 से हुआ था चंदावर का युद्ध। और इसमें मोहम्मद गोरी और जो जयचंद, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें विजयी वहीं मोहम्मद गोरी हुआ था, जयचंद की हार हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था वो अस्कंद था, अस्कंद था। उस 1193 में दिल्ली में गोरी ने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बना दिया था। दिल्ली को 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को एक तरह से राजधानी बनाया। वर्तमान में चंदावर जो है इटावा के पास है, इटावा के अगल बगल जितने उसी के पास है चंदावर। 15 मार्च 1206 में, देखिए ये पार्ट है, दमयक, दमयक में क्या मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी, सॉरी हत्या कर दी गई। गजनी जाते समय मोहम्मद गोरी ने अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या सौंप दिया, सौंप कर क्या है वह गजनी चला गया। मोहम्मद गोरी के गुलाम बख्तियार खिलजी, कौन थे? बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर क्या विजय प्राप्त की। मोहम्मद यानी कि बख्तियार खिलजी भी था, ये क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में क्या गुलाम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए हम देख लेते हैं। अल बरूनी ने क्या है? अल बरूनी जो किताब लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है इसको। अब इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड साची ने किया था। किसने? एडवर्ड साची ने किया था। और हिंदी भाषा में इस किताब का अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। किसने? रजनीकांत शर्मा ने किया था। फिरदौसी, देखिए फिरदौसी जो है यह महमूद गजनवी का क्या दरबारी कवि था। फिरदौसी क्या दरबारी कवि था। इसने शाहनामा लिखी, शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, पूर्व का होमर, यानी कि फिरदौसी को क्या पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर। फरिश्ता जो कि 1560 से 1620 इसके बीच, ये मतलब इस वंश से संबंधित नहीं है। फरिश्ता जो था इसकी, फरिश्ता ने ये गुलाम ए इब्राहिमी पुस्तक लिखी थी। गुलाम ए इब्राहिम यानी कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी से संबंधित नहीं है, बस उसके इतिहास काल से संबंधित हैं। अल बरूनी ने इतिहास के अलावा, देखिए अल बरूनी ने क्या है? इतिहास के अलावा खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म शास्त्र का भी अध्ययन किया था। किसने? अल बरूनी ने। देखिए इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये बहुत बड़ा नाम है। ये अब मैं इसको पढ़ा दिया। ये मोहम्मद गोरी का क्या एक गुलाम था। इसी ने क्या किया? बिहार विजय के दौरान नालंदा, देखिए विक्रमशिला नहीं है, विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को क्या तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अच्छा 1198 से 1230 के मध्य इसने बंगाल पर क्या आक्रमण कर दिया, वहीं बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया। और उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। जिस समय बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। बिना प्रतिशोध किए ही ये लक्ष्मण सेन था वो पूर्वी बंगाल की ओर भाग गया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। इख्तियारुद्दीन यानी कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। महमूद गजनवी ने क्या 1019-120 के किया चंदेलों पर भी प्रथम आक्रमण किया था महमूद गजनवी। उसमें विद्याधर जो राजा था, चंदेल शासक था, वो सर्वाधिक शक्तिशाली था और वो बहुत बड़ी मतलब मुकाबला से बड़ी डर से क्या है मुसलमान महमूद गजनवी का विरोध किया था इसने। अब आइए कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। MCQ इस पर संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं MCQ। देखिए पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में भारत, वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है आक्रमण किया था। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द, देखिए हिंदू शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो हिंदू शब्द सबसे पहले क्या अरबों ने प्रयोग किया था। किसने? अरबों ने प्रयोग किया। यूनानियों, रोमवासियों, चीन, इनमें से किसी ने प्रयोग नहीं किया था। अब देखिए मक्का कहाँ पे स्थित है? ये सभी लोग जानते हैं, मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? देखिए महमूद गजनी का दरबारी कवि चाहे दरबारी इतिहासकार उतबी था। कौन था? उतबी था। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान पुराणों का अल बरूनी था। इसमें अल बरूनी दिया है, देखिए ये अल बरूनी है पुराणों का अध्ययन करने वाला, ये नहीं सब नहीं थे। गजनी वंश का संस्थापक, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था जो गजनी राजवंश का संस्थापक था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
तो मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे, मतलब अरब के थे, अरब के ही थे सर्वप्रथम। उसके बाद में क्या, तुर्क आए। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, कौन था, किस से संबंधित था, तो अरब से संबंधित था मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से क्या है, मुकाबला किया था, से पराजित नहीं हुआ और मुकाबला भी किया था, तो वह विद्याधर, वो चंदेल शासक विद्याधर था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं। देखिए शाहनामा, अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। ये किसके दरबार में रहते थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे फिरदौसी। इन्होंने क्या शाहनामा लिखा था। अलबरूनी भारत कब आया था, देखिए इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी भारत क्या 11वीं शताब्दी में आया था, 11वीं शताब्दी यानी कि 1020 उसके समथिंग। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, तो वहीं अलबरूनी था मुस्लिम विद्वान। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अलबरूनी था। अब देखिए अलबरूनी के संबंध में कौन सही नहीं है, तो अलबरूनी के संबंध में कौन सही नहीं है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये चीज़ ये सही नहीं है, और सब सही है। उसका ग्रंथ जो उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये त्रिकोणमिति थी ना, इसका वो विशेषज्ञ था, कौन, अलबरूनी। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण जो है भीम देव ने कराया था। किसने, भीम देव ने कराया था। किसने एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो महमूद गजनवी ने जारी किए थे। किसने, महमूद गजनवी ने जारी किए थे। देखिए मोहम्मद गोरी की किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की। नालंदा, देखिए नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं है, नालंदा ही विश्वविद्यालय है। इस पर किसने तहस नहस किया, तो वहीं बख्तियार खिलजी ने क्या है, इसको तहस नहस कर दिया। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था मुस्लिम विजेता, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। ये भी अब देखिए कालक्रम सेट करना, इसमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। देखिए महमूद गजनवी जो कि क्या है 1025 में, ये तो लगभग 1000 ईस्वी सन में क्या आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी जो था ये कब आक्रमण किया था, ये किया था 1175 ईस्वी में, यानी कि पहले महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, और चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के समय आया था। यानी कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आया था। तो क्या 2-3-1 यही सही होगा, 2-3-1। फिर देखिए 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था, मोहम्मद गोरी ने स्वाभाविक जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। दोस्तों हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम वीडियो क्या अपलोड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।